जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। और यह समझौता कब हुआ था? यह समझौता जो है 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था। कब हुआ था यह समझौता? ताशकंद समझौता तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। अगला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यह आयोजन जो है लंदन में इसका आयोजन किया गया था। आपको बता दें, दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इसी में महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। और यह कब किसके किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर इसमें जीत जाता है। अगर बात करें पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो यह अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और यह युद्ध जो है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था, हेमू और अकबर के बीच। अगर बात करें तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह 1561 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें, यह 1561 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला है, कौन सा राज्य भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करता है? तो यह असम हो जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य जो है असम हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा स्थान पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद को भारत का पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को। अगला है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक बांस उत्पादन करता है? तो यह असम हो जाता है सर्वाधिक बांस उत्पादन में। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर है भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में कहा गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति के अलावा कितने सदन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 सदन होते हैं। राष्ट्रपति के अलावा 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? तो लोकसभा का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और राज्यसभा का उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में किया गया है। और बात करें संसद की, तो संसद का जो उल्लेख है यह आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है संसद का। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में किया गया है। अगला है, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। अगला है, भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1951 में भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है। यह योजना जो है शुरुआत करने वाले इसके कौन थे इस योजना को? तो जवाहरलाल नेहरू इसको शुरुआत करने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू इसको शुरुआत करने वाले थे। और यह योजना जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह क्वेश्चन बन जाता है कि यह योजना पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और यह योजना 1951 में शुरू की गई थी।
बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर है किडनी में। मानव शरीर का जो रक्त है यह किडनी में शुद्धिकरण होता है। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना का पता लगाया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट से संबंधित है। भारत में जो रणजी ट्रॉफी है यह क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है, क्रिकेट खेल में दिया जाता है। अगला है पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। पहला ओलंपिक खेल जो है 1896 में आयोजित किया गया था। अगला है हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के प्रत्येक टीम में कुल 11 खिलाड़ी हो जाते हैं, यह राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप बैडमिंटन के खेल में दिया जाता है, यह राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जोग जलप्रपात हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। अगला है भारतीय रुपया किस वर्ष राष्ट्रीय मुद्रा बना? तो 1947 में भारतीय रुपया जो है 1947 में राष्ट्रीय मुद्रा बना। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में भारत नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन एक था जो संगीतज्ञ था? तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, ये एक संगीतज्ञ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह हत्याकांड जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया? तो इसका राइट आंसर है 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH44 नेशनल हाईवे 44 जो है यह भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH44। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत के किस राज्य पर पड़ती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की किरणें जो हैं सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 कुल अनुच्छेद है वर्तमान में।
अगला है संविधान की इस अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विवरण है। तो पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का विवरण किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने वर्ष लगे थे, कुल कितने दिन लगे थे। तो भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दूध के फटने से बचाने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है। तो दूध से फटने के लिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध फटने से बचा जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर जिसे कहा जाता है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम फीमर है। अगला है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए कौन सा संकेतक उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन है सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो कुल 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूरज से पृथ्वी का तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 की लैंडिंग किस स्थल पर हुई थी। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर हुई थी और चंद्रयान 3 जो है जिस पॉइंट पर उतरा था उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था। और यह जो है चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड किया गया था। अगला है भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था। तो तेलंगाना जो है 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत का G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो यह आयोजन जो है G20 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला ICC अंडर-19 T20 विश्व कप कब जीता था। तो 2023 में भारतीय महिला टीम ने ICC अंडर-19 T20 विश्व कप जीता था 2023 में। अगला है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हॉकी जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। बात करिए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है डबरन टेस्ट किस खेल से संबंधित है। तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पहला T20 विश्व कप भारत ने कब जीता था। तो 2007 में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता था। अगला है विज्जी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है विज्जी ट्रॉफी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत में आयकर प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो सर जेम्स विल्सन के शासनकाल में, जो कि 1857 में आयकर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और शासन किसका था। तो सर जेम्स विल्सन का शासन था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो इसका राइट आंसर है 1917 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। आपको बता दें महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1917 में किए थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया था। तो शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े तटीय राज्य का नाम क्या है। तो गुजरात जो है भारत का सबसे तटीय राज्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिसे शांत घाटी कहा जाता है, यह केरल राज्य में स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो जोग जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ओडिशा जो है
यह लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल 25 भाग हैं। 2023 तक कुल 25 भाग थे भारतीय संविधान में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है? तो इसका उल्लेख जो है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक, जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, यह समुद्र तल पर कितना होता है? तो यह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूपर्पटी, क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वायुमंडल की वह परत जो ओजोन गैस से भरपूर होती है, वह कौन सी है? तो वह समताप मंडल है। वायुमंडल की जो परत है ओजोन गैस से भरपूर भरी होती है, उसे समताप मंडल कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है। जो डूरंड कप है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत का जो पहला एशियाई खेल है 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। अगला है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह गुजरात में आयोजित किया गया था। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 गुजरात में आयोजित किया गया था। अगला है, भारत में हाल ही में लागू किया गया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 2023 में लागू हुआ था। जो कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है यह 2023 में लागू किया गया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत में पहला 5G नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो रिलायंस, जियो और एयरटेल ने भारत में पहला 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला बन गया है, रिलायंस, जियो और एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कब की गई? तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुई थी। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी जो है, इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण पूछे गए एसएससी जीडी एग्जाम में जीके के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।